शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कलमश्नासाय चान्वापतये नमः। नमो महावतन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं ना? जी प्रभु। जी प्रभु जी। तो पहला स्कंद 8वां अध्याय श्लोक संख्या 19 पे हम लोग चर्चा कर रहे थे और मेरे ख्याल से इसका तात्पर्य हम लोग पढ़ चुके थे। यस, हाँ, ये श्लोक कंप्लीट हो चुका था। तो इस श्लोक में श्रीमती कुंती देवी वर्णन कर रही हैं, माया जवनिका छन्नम अज्ञा अधोक्षजमव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्यधरो यथा। Being beyond the range of limited sense perception, you are the eternally irreproachable factor, covered by the curtain of deluding energy. You are invisible to the foolish observer, exactly as an actor dressed as a player is not recognized. कि आप अधोक्षज, अधोक्षज मतलब इंद्रियों के परे होने के कारण आप जो फुलिश मूढ़ दृशा लोग हैं उनको आप नहीं दिखते हैं। और साथ ही साथ में ना दिखने का और क्या कारण है? जो मूढ़ दृशा है, फुलिश ऑब्जर्वर हैं, वो अज्ञा मीन्स इग्नोरेंट, आध्यात्मिक जीवन के बारे में इग्नोरेंट रहते हैं, अज्ञान रहता है, ज्ञान नहीं रहता है। और ऊपर से माया जवनिका, माया का भी पर्दा लोगों की आंखों में छाया रहता है। इसके कारण लोग कृष्ण को नहीं देख सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। हालांकि जो मूढ़ दृशा उनकी महारानी बोल रही हैं, पुलिस ऑब्जर्वर, वो कृष्ण को देख नहीं सकते हैं, लेकिन कृष्ण के ही पीछे हैं। दे आर हैंकरिंग आफ्टर कृष्ण। हाँ, जैसे विश्व पितामह बोलते हैं, त्रिभुवन कमनम। ये त्रिभुवन कमनम का मतलब है ही इज मोस्ट अट्रैक्टिव इन द एंटायर 3 वर्ल्ड। पूरे तीनों लोकों में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है। इसको कौन डिनाई कर सकता? नोबडी कैन डिनाई दिस। वो बात अलग है कि जो मूढ़ दृश्य हैं, दे डू नॉट गेट अट्रैक्टेड। वो कृष्ण की तरफ अट्रैक्ट ना होकर के माया की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो वो उनकी मूर्खता के कारण होता है। और वो भी वास्तव में कृष्ण को ही ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जो कृष्ण के पास ऐश्वर्य है उसी से तो आकर्षित होकर के वो अन्यत्र उस ऐश्वर्य को प्राप्त करने का कोशिश कर रहे हैं। तो कुंती महारानी ये कारण बताती हैं कि क्यों व्यक्ति कृष्ण से अट्रैक्ट नहीं हो पाता है। कृष्ण से आकर्षित कौन नहीं हो सकता है? जो अज्ञा है, मीन्स मूर्ख है, पुलिस मूढ़ दृशा इस श्लोक में आया है, पुलिस ऑब्जर्व। और जो जिसके ऊपर माया का पर्दा छाया हुआ है, माया जवनिका, जवनिका मतलब पर्दा। हम लोग इसके ऊपर विस्तार से ऑलरेडी चर्चा किए हैं। माया का पर्दा मतलब देहात बुद्धि, शारीरिक चेतना में जो है, तो वो उसको कृष्ण आकर्षित नहीं लगता, आकर्षक नहीं लगते हैं, माया आकर्षक लगती है। कृष्णा, हमारे गुरु महाराज बोलते थे, जो मूढ़ दृश्य है मीन्स मटेरियली कंटामिनेटेड सोल, भौतिक चेतना से प्रभावित जो जीवात्माएं हैं, उनको माया कलरफुल दिखती है और कृष्णा ब्लैक एंड व्हाइट।
तो उनको कृष्ण की तरफ आकर्षण नहीं आता है, माया की तरफ आकर्षण आता है। लेकिन जो शुद्ध जीवात्मा होते हैं, जो अपनी वास्तविक पहचान में स्थित होते हैं, तो उनके लिए कृष्ण कलरफुल हैं। हाँ, और माया ब्लैक एंड व्हाइट, मीन्स कृष्ण से आकर्षित हो जाते हैं वो इमीडिएटली। उसके अनेकों एग्जाम्पल हैं जहाँ पे जो भक्त जब पूर्ण रूप से कृष्ण कॉन्शियस में स्थित हो गए तो समस्त माया के आकर्षण को त्याग दिए और कृष्ण से आकर्षित हो गए। लेकिन आपको ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा पूरे इतिहास में, करोड़ों करोड़ों वर्षों के इतिहास में, पूरे शास्त्रों में कहीं भी एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा ये जो कृष्ण से एक बार आकर्षित हो गया है वो माया के प्रति फिर से आकर्षित हो जाए। देयर आर नो सच एग्जाम्पल, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जो माया में लिप्त थे, पहले माया से पूरी तरह से आकर्षित थे, लेकिन कृष्ण से जैसे आकर्षित हुए तो माया को पूरी तरह से छोड़ दिए और कृष्ण के प्रति आकर्षित हो गए। ऐसे अनेकों असंख्य उदाहरण। इससे भी प्रूफ होता है त्रिभुवन कमनम, that Krishna is most attractive in the entire creation. अब आगे आज के श्लोक में कुंती महारानी बोल रही हैं, टेक्स्ट 20। तथा परमहंसानां मुनीनाम अबलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रिया। सो पिछले श्लोक में कुंती महारानी बोली कि क्यों मूढ़ दृष्टा, जो फुलिश ऑब्जर्वर हैं, मूर्ख लोग हैं, वो कृष्ण को क्यों नहीं जान पाते हैं, क्यों नहीं देख सकते हैं। हाँ, ये बताइए। और अब इस श्लोक में कुंती महारानी बोल रही हैं कि कौन लोग आपको देख सकते हैं, कौन योग्य हैं। तो you yourself descend to propagate the transcendental science of devotional service unto the hearts of the advanced transcendentalists and mental speculators who are purified by being able to discriminate between matter and spirit. Uh, so how then can we women know you perfectly? So we should learn from Kunti Maharani. Kunti Maharani यहाँ पे बोल रही हैं कि आप खुद भक्ति योग, भक्ति योग मतलब साइंस ऑफ डिवोशन सर्विस, भक्ति योग मतलब साइंस ऑफ गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कृष्ण। आप खुद अपने तरफ बद्ध जीवात्माओं को आकर्षित करने के लिए अवतरित होते हैं, भक्ति योग विधान अर्थ। हाँ, और आप जो परमहंस हैं, परमहंस मतलब एडवांस डिवोटीज, एडवांस ट्रांसेंडेंटलिस्ट, उनको आप, और मुनि नाम मतलब जो बुद्धिमान होते हैं, ग्रेट फिलोसफर होते हैं, अमलात्म नाम, अमल आत्मा नाम, अमल, मल मतलब गंदगी, जिसके हृदय में संसार की गंदगी है, भौतिक भोग करने की, वो कृष्ण को नहीं देख सकता, कृष्ण के प्रति आकर्षित नहीं हो सकता। लेकिन जो अमल है, अमल मतलब प्यूरिफाइड, शुद्ध है, हाँ, वो आपको देख सकता है, आपकी तरफ आकर्षित हो सकता है। कुंती महारानी बोल रही हैं लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपके प्रति आकर्षित नहीं हो पाती हूँ, आपको नहीं देख पा रही हूँ अच्छे से, आपको नहीं समझ पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तो एक स्त्री हूँ। हालांकि कुंती महारानी ये जितने भी परमहंस मुनि नाम हैं, अमलात्मा नाम है, ये सबसे, इस सब के लेवल की हैं या उनसे भी ऊपर ही हैं। हाँ, बड़े बड़े मुनि लोग और अमलात्मा नाम, अमलात्मा नाम मतलब शुद्ध हृदय है जिनका, those whose minds are competent to discern between spirit and matter, अमलात्मा नाम, इसको प्रभुपाद जी बोलते हैं। जिनका मन जो है, जो आध्यात्मिक और भौतिक के बीच में परफेक्ट तरीके से विश्लेषण करके और ये तत्व को समझ सकते हैं, और उसका अमलात्मा नाम बोला गया है। फ्री फ्रॉम मल। तो मल क्या है? मल है भौतिक चेतना, ये समझना जरूरी है। कभी कभी कुछ भक्त लोग ऐसा सोचते हैं कि हम तो कोई पाप नहीं कर रहे हैं, फिर और तो केवल भौतिक कार्य हम कुछ करना चाहते हैं, उसमें क्या गंदगी है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी स्पष्ट लिख रहे हैं, अमलात्मा नाम मतलब, मल का मतलब केवल ये नहीं होता है कि पाप कर्म करना। चार नियम जो तोड़ता है वो तो सबसे बेकार प्रकार का मल हो गया, वो तो मनुष्य भी नहीं। लेकिन जो चार नियम पालन भी करता है लेकिन फिर भी भौतिक चेतना बना के रखता है, जो भौतिक चेतना अपने आप में मल है, ये भी कंटामिनेशन है। क्योंकि हम ये भौतिक शरीर नहीं, ये आत्म बुद्धि, भौतिक जगत ही कंटामिनेटेड है। देयर इज नथिंग गुड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड।
प्रभुपाद जी बताते हैं ये भौतिक संसार ही अपने आप में क्या है, गंदगी ही। हाँ, भौतिक शरीर को स्वीकार करना मतलब ये अपने आप में मल है, गंदगी ही। और एक्सटर्नली भी देखें, फिजिकली भी देखें, whatever comes out of any holes of our body, that is only obnoxious, nasty substance, that's all। प्रोपाल जी बताते हैं यू ईट नाइस, रसगुल्ला, कचौड़ी, पूड़ी, मालपुआ, एवरीथिंग सब अच्छा अच्छा दबाते हैं, और इतना पैसा खर्च कर करके अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं, लेकिन फिर निकलता क्या है शरीर से। डोंट माइंड, आप लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये एग्जाम्पल देने से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रोपाल जी एग्जाम्पल देते हैं, बताते हैं ये प्रूफ करने के लिए कि ये भौतिक शरीर स्वीकार करना अपने आप में, ये अपने आप में व्यक्ति मल हो गया, गंदगी हो गई। अब उसको क्या जस्टिफाई करेगा कि मैं तो पाप नहीं कर रहा हूँ, मैं तो केवल शरीर के लिए कर रहा हूँ, मैं तो केवल अपनी कुछ एम्बिशन है उसके लिए कर रहा हूँ। ये सब जस्टिफिकेशन इट्स नॉट प्रॉपर, अनरीजनेबल है, इलॉजिकल है। हाँ, इससे प्रॉपर जी एग्जाम्पल दिए, ये शरीर अपने आप में क्या है, ये क्राइम है। एनीवन हु हैज एक्सेप्टेड दिस मटेरियल बॉडी, भौतिक शरीर जिसने स्वीकार किया है, तो इसका मतलब वो अपराधी है, स्वीकार करना चाहिए ना। अभी हमारे पास भी तो भौतिक शरीर ही है ना, तो स्वीकार कर रहे हैं ना, तभी तो इससे निकलेंगे। अगर हम इतना भी स्वीकार नहीं कर पाएंगे तो फिर वेयर इज द पॉसिबिलिटी टू बिकम प्यूरिफाइड, तो शुद्ध कैसे होंगे, आध्यात्मिक चेतना को कैसे प्राप्त करेंगे। कम से कम इतना स्वीकार करना चाहिए हम सबको कि हमने ये शरीर स्वीकार किया है, और शरीर जैसे स्वीकार किया तो बहुत सारी चीजें स्वीकार की, शरीर से संबंधित सब चीजें स्वीकार कर ली। तो ये क्या, ये मल है, दिस इज कंटामिनेशन, ये अशुद्धि है, और ये अपराध है, ये क्राइम है। To accept this material body is itself a crime। जैसे लाइक जेल में कोई अपराधी होता है तो जेल का ड्रेस पहनता है, तो जेल का ड्रेस पहना है और फिर अंदर बोलता है कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, मेरे साथ धोखा हो रहा है अंदर। अरे आपको जेल अपराध का कपड़ा पहनाया गया है, आप जेल के अंदर ही अपने आप में प्रमाणित करता है कि आपने कुछ न कुछ अपराध किया है, तभी तो आप आए हो। अब वहां पे आकर के जस्टिफिकेशन क्यों देना। हाँ, इट्स लाइक कुछ चोर लोग मिल करके बैंक लूटे, और उसके बाद फिर जा करके बंटवारा कर रहे थे, तो एक चोर बोला मैंने इतनी ईमानदारी से सब कार्य किया और मेरे को धोखा दिया जा रहा है, ईमानदारी से बंटवारा नहीं किया जा रहा है। हाँ, तो क्या चोरी के माल में ईमानदारी क्या। उसी प्रकार से भौतिक शरीर जिसने एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है, इज ऑलरेडी कंटामिनेटेड एज सुन एज वी एक्सेप्ट दिस मटेरियल बॉडी। भौतिक शरीर, ये भौतिक शरीर तो छोड़िए, ब्रह्मा जी का भौतिक शरीर है, अध्याय जो बुद्धि से बना हुआ है, ही इज ऑल्सो कंटामिनेटेड। बाकी तो दूर की बात है, क्योंकि भौतिक शरीर स्वीकार करना मतलब मल है वहां। तो इसलिए अमल आत्मना मतलब कि जो ये भौतिक शरीर की चेतना से मुक्त हो जाता है। नो मोर इंटरेस्ट इन दिस मटेरियल बॉडी, एक्टिविटीज ऑफ मटेरियल बॉडी, किसी भी लेवल, नॉट जस्ट सिंफुल एक्टिविटी, but so called pious activity, good activity, responsible activity, all the activity, anything which is related to this body। मुझे नहीं मालूम कितना समझ पा रहे हैं, लेकिन कितने भक्त लोग ये समझ पा रहे हैं, हाथ ऊपर करिए। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं, ये शरीर स्वीकार किया मतलब इस शरीर के लिए कुछ भी किया कार्य, वो सब मल है, कंटामिनेटेड है। मल मतलब कंटामिनेटेड है, मतलब फंसाने वाला है, और उससे हम भगवान को नहीं समझ सकते। तो ये हमको क्लियर कट तरीके से स्पष्ट पता रहना चाहिए, तब हम फोकस कर पाएंगे भक्ति योग विधान हम। एज लॉन्ग एज वी हैव मटेरियल बॉडी, जब तक ये भौतिक शरीर है तो ऑफ कोर्स हम पूरी तरीके से भौतिक कार्यों को नहीं त्याग पाएंगे, भौतिक चीजों को नहीं त्याग पाएंगे, लेकिन कम से कम ये अंडरस्टैंडिंग रहेगा तो हम इस भौतिक शरीर का इस्तेमाल, या भौतिक कार्य जो हमारे द्वारा किए जाएगा, ये भौतिक शरीर है, भौतिक चीजें हैं, उनका उपयोग हम कृष्ण कॉन्शियसनेस बनने के लिए करेंगे। ये किया जा सकता। जैसे जेल में कोई व्यक्ति है, अभी तो जेल के अंदर आ गया है, तब है अपराधी है तो है अपराधी, अभी क्या करें। केवल ये नहीं बोल सकते ना तुम जेल के अंदर आ गए हो, अपराधी हो, अपराधी हो, अपराधी हो। तो है, तो पहले स्वीकार कर लेना चाहिए कि हाँ मेरे से अपराध हो गया, मैं जेल के अंदर आ गया, अभी क्या करना। तो अभी जेल के अंदर रहते हुए कुछ भी करना है कार्य, तो उस डायरेक्शन में कार्य करना है जिससे मैं जेल से बाहर निकलूं। इसी प्रकार से भौतिक शरीर स्वीकार कर लिया है, ये इंद्रियां स्वीकार कर लिया है, इंद्रियां
शरीर अविद्या जाल। भक्ति ठाकुर भी अपने वैष्णव सॉन्ग में बोलते हैं, शरीर अविद्या जाल। ये शरीर अविद्या का जाल है, जंजाल है। अविद्या मीन्स इग्नोरेंस, देयर इज नथिंग गुड इन दिस बॉडी। शरीर अविद्या जाल, जड़ इंद्रिया ताहे काल। और ये जो इंद्रिया है जड़ इंद्रिया, जड़ मतलब डल, जड़ इंद्रिया ताहे काल। जीवा पहले, जीवा जीव, जीवात्मा जो है, जीव पहले विषय सागर। तो जो जीवात्मा है, हम लोग हृदय, हृदय में आत्मा है ना, और आत्मा बहुत माइन्यूट है। और ये शरीर जो है अविद्या का जाल है, और उसमें जड़ इंद्रियां भी हैं। जड़ इंद्रियां हैं, डल सेंसेस हैं। डल जड़ इंद्रियां क्यों बोला गया है? ध्यान से सुनते जाइए, हाँ, बहुत ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं। अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो फिर मिस हो जाएगा। तो जड़ इंद्रियां मतलब डल सेंसेस। डल क्यों बोला गया है? बिकॉज दीज सेंसेस आर ऑलवेज इंक्लाइंड फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। क्योंकि ये जो इंद्रियां हैं, ये केवल इस संसार के भौतिक भोग करने के लिए तत्पर रहती हैं, नॉट एट ऑल इंक्लाइंड फॉर सर्विंग कृष्ण। इसलिए जड़ बोला गया। जड़ मतलब डल। डल या जड़, जड़ समझते हैं ना, जड़ हो गया, जड़ बुद्धि हो गया। तो जीव फैले विषय सागरे। तो जो जीव है, इस शरीर रूपी या शरीर जिसमें जड़ इंद्रियां हैं, इस विषय के सागर में फंस गया है। विषय मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन। विषय जो है दिस ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। विषय विष से बना है। विषय या वेयर देयर इज विष, पॉइजन। विषय, विषय तो जो पॉइजन है, जहर है आत्मा के लिए। तो आत्मा विषय सागर में फंस गई है। विषय, विषय वस्तु, विषय वस्तु and अमृत वस्तु, वास्तव वस्तु, अवास्तव वस्तु, भागवत में बताया गया। तो कृष्णा इज वास्तव वस्तु, फैक्चुअल सब्सटेंस, वास्तविक वस्तु। और ये जो भौतिक संसार है, इंद्रियों के जो तृप्ति करने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको विषय वस्तु बोला गया है। विषय वस्तु मतलब पॉइजनस सब्सटेंस। पॉइजन है, जहर है। ये ये ज्ञात होना चाहिए। कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो जिसको मालूम होगा कि ये जहर है और उसको जाके पी लेगा, तो मूर्खता होगी। कोई बच्चा है जिसको नहीं मालूम तो वो जहर को अमृत या दूध या जूस समझ करके पी लेता है, तो वो तो अज्ञानता है। लेकिन फिर भी उस केस में भी अगर किसी को बच्चा, बच्चा है मान लीजिए, नहीं मालूम कि ये तो विष है, लेकिन वो पी लेता है, तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि विष कार्य नहीं करेंगे, कार्य करेगी। इसलिए मालूम हो या ना मालूम, उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो तो कार्य करेंगे। लेकिन कम से कम जिसको मालूम पड़ जाए कि ये विष है, पॉइजन है, फिर भी वो पी लेता है, तो वो तो फिर ज्यादा मूर्ख कहलाएगा ना। उसका भी तो विनाश हो गई। लेकिन जानने के बाद कम से कम सावधान होना चाहिए। विषय वस्तु, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस आर पॉइजन फॉर लिविंग। जीवात्मा के लिए पॉइजन, शरीर के लिए अच्छा अच्छा हो सकता है, पर जीवात्मा के लिए क्या है वो भी सोचना चाहिए ना। जैसे एक अच्छा 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 कोई खाता है, तो पूछो, किसी को खिलाओ कुछ भी चीज, पूछो कैसा है, तो उसका ये डेफिनेशन, ये बात कि अच्छा या बुरा है, किस बेसिस पे, ज्यादातर किस बेसिस पे होता है? आप सबको मालूम नहीं, किस बेसिस पे होता है? जीव को कैसा लग रहा है, उस बेसिस पे वो बोलेगा हाँ अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बढ़िया है, परफेक्ट है। अरे क्या परफेक्ट, पेट को पूछो ना, तो कैसा लग रहा है, वो तो क्या मालूम, मालूम ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं रहता है। आयुर्वेदा से कोई नाता रिश्ता नहीं है, लोग जानते नहीं कि जो भी हम खाते हैं वो कैसा है। वो शीतल पदार्थ है या गुरु है, मतलब हैवी है, कोल्ड है, या हॉट है, पंजेंट है। ये सब इंटरनल क्वालिटीज होती हैं। तो जो व्यक्ति सेंसिटिव होता है, जो अपने हेल्थ को अच्छे से बना के रखना चाहता है, तो केवल जीव के हिसाब से नहीं डिसाइड करता है कि हाँ ये अच्छा है या बुरा है। वो पेट के लिए कैसा है उसके हिसाब से डिसाइड करता है। हाँ, पेट के लिए अच्छा मतलब ये शरीर के लिए अच्छा है, जीव के लिए अच्छा है मतलब जरूरी नहीं कि शरीर के लिए अच्छा हो। हाँ, उसी प्रकार से विषय वस्तु मन के लिए तो अच्छा है, हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है। कोई भी सेंस इंद्र तृप्ति है, किसी भी प्रकार के सेंसेस की हमारी जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, वो तो किसी को भी अच्छा लगेगा। तो मन को तो अच्छा लगेगा ही। लेकिन मन को अच्छा लगेगा, लेकिन वो संसार में फंसा देता है। लेकिन जो आत्मा के लिए अच्छा है वो लोगों को पता नहीं, आत्मा के लिए क्या अच्छा है।
आत्मा के लिए अच्छा क्या है? आत्मा के लिए अच्छा है कि जो सेंसेस, जो इंद्रियां कृष्ण की सेवा में लगती हैं, वो आत्मा के लिए अच्छा है। और जो इंद्रियां, जो सेंसेस कृष्ण की सेवा में नहीं लगती, कृष्ण से संबंध नहीं है, तो वो आत्मा के लिए बर्बादी है, दुर्गति है। इसलिए भक्ति ठाकुर बोल रहे हैं, जीव पहले विषय सागरे तार मध्य जिह्वा अति लोभमय सुदुर्मति। ये जिस सागर में फंस गया है उसमें ये जीवा सबसे ज्यादा सुमति है और लोभमय है, अति लोभमय सुदुर्मति है। इसको कंट्रोल कर पाना ये इम्पॉसिबल है। इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। बाकी सेंसेस कंट्रोल कर सकता है लेकिन इसको नहीं कंट्रोल कर सकता है। और क्योंकि जीवा का अनकंट्रोल हो जाती है तो फिर उधर गड़बड़ हो जाता है, उधर आउट ऑफ कंट्रोल निकल जाता है, बाहर आ जाता है। और फिर उसी से एक लाइन में है ना तीनों, आयुर्वेद ये बताया गया है, वाचो वेगम मनसा, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उधर उपस्थ वेगम। तो जिह्वा, उधर और उपस्थ, हाँ, टंग, बेली एंड जेनिटल, ये तीनों एक लाइन में स्टार्ट होता है टंग से। जिह्वा अनकंट्रोल होगी, बेली अनकंट्रोल हो जाएगा, देन you cannot control your genital, then you must engage in all kinds of nasty sense activity। तो इसलिए ये प्रिंसिपल है कि इंद्रियों को कंट्रोल करना है। स्टार्ट होता है जीवा से। चारुमते जीवा अति लोभमय सुदुर्मति, अति लोभमय सुदुर्मति, ताके जेता कठिन संसार है। उसको जीतना इस संसार में बहुत कठिन है। नो ऑर्डिनरी पर्सन कैन डू दिस। ताके जेता कठिन संसार है, कृष्ण बड़ो दया में, बट कृष्ण इज वेरी मर्सीफुल। कृष्ण बड़े दयालु हैं। करी बारे जिह्वा जय, जीव की, जीव के ऊपर, जीव टंग के ऊपर विजय प्रदान करते हैं कृष्ण। कैसे? से सोचिए, कृष्ण बहुत दयालु हैं और कृष्ण वो जीवा को कंट्रोल प्रदान कर देते हैं जो ताके जेता कठिन संसार है, जिसको जीतना इस संसार में बहुत कठिन है, वो जीवा को आसानी से कृष्ण जीत लेते हैं। कैसे? कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता, ऐसा नहीं कि सुदर्शन चक्र लेना पड़ता। कृष्ण को क्या करते हैं, बस ताकि देता कठिन संसार है, कृष्ण बड़ो दया में, करिवारे जीवा जय, स्व प्रसाद अन्न दिलो भाई। बस अपना जूठन उच्चिष्ट, उच्चिष्ट दे करके कृष्ण जीवा के ऊपर विजय प्रदान कर दो। जस्ट इमेजिन। तो जो कृष्ण का उच्चिष्ट मात्र बाकी अन्य सारे बद्ध जीवात्माओं के जीवा के ऊपर नियंत्रण प्रदान कर लेता है, विजय प्रदान करवा देता है। तो भला वो कृष्ण कैसे उनके इंद्रियां अनियंत्रित हो सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे। जिन कृष्ण का नाम लेने मात्र से, हाँ यही टंग ना जीव है, कृष्ण का जूठन प्रसाद कृपा है, जूठा कृष्ण का। इस संसार में और किसी का जूठा खाएंगे, जूठा मतलब वो कंटामिनेटेड हो जाता है, वो दूषित हो जाता है। और जूठा जो होता है वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में माना जाता है। तमोगुण, कितना भी सात्विक आहार हो और अगर किसी ने खा लिया उसको, उसका जूठा हो गया है, तो वो फिर तमोगुणी कहला जाता है और उसमें कंटामिनेशन आ जाता है, दूषित हो जाता है। लेकिन सोचिए, कृष्ण का जूठा सात्विक आहार को भी और क्या बना देता है, दिव्य बना देता है। और कृष्ण के शुद्ध भक्तों का भी जूठा, दोनों बराबर क्वालिटी। कृष्ण का जूठा सात्विक आहार को पूरा दिव्य बना देता है, और कृष्ण के शुद्ध भक्तों का भी जूठा उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितान दुजय, ये भागवत में बताया गया। सो उसको दिव्य बना देता है। ये कृष्ण के जूठन की शक्ति है, महाप्रसाद। इसलिए हम लोग महाप्रसाद बोलते हैं। कृष्ण का जो उच्चिष्ट है या वैष्णव का उच्चिष्ट है, कृष्ण का उच्चिष्ट महाप्रसाद और शुद्ध वैष्णव का उच्चिष्ट महाप्रसाद। इट बिकम्स मोर पावरफुल। क्यों? क्योंकि पहले तो कृष्ण खाए तो महाप्रसाद हो गया, और उसके बाद फिर शुद्ध वैष्णव खाए तो डबल महाप्रसाद हो। यही तीन महाबल महापुरुष है, ये तीन महाबल है। वैष्णवेर पद धूली, वैष्णव भक्त भुक्त वशिष्ठा,
क्या है, श्लोक भी नहीं निकाल पाएंगे, कोई निकाल के चैट बॉक्स में डालिए। भक्त भुक्ता अवशिष्ट, भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल, भक्त पद धूलि यार, भक्त पद जला, भक्त भुक्ता अवशिष्टा, ये तीन महाबाल। महाप्रभु बोले धरे महाशक्ति, कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए महाशक्ति रखता है। ये श्लोक को वापस से पढ़ना चाहिए, बट मैं निकाल नहीं पाऊंगा। ठीक है इसको मुकेश को बोल रहे हैं आजकल लोग गर्लफ्रेंड का जूठा खाने में गर्व महसूस करते हैं। जैसे कृष्ण का भक्त होता है, कृष्ण का जूठा महाप्रसाद, हाँ जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद है, ओ जय जगन्नाथ लेकर के खाता है और बिल्कुल आनंद में हो जाता है, बहुत महसूस करता है। हाँ हाँ, कौन? जो कृष्ण का भक्त है। और जो माया का भक्त है, बिल्कुल अच्छा प्रकार का माया का भक्त है, वो अपनी गर्लफ्रेंड का जूठा खाने में उसको गर्व महसूस होता है। हाँ, कृष्ण का जूठा खाएगा तो डायरेक्ट उन्नति होती है, डायरेक्ट वैकुंठ की तरफ और गर्लफ्रेंड का जूठा खाएगा तो सीधे अधोगति होता है। आई मीन नॉट जस्ट गर्लफ्रेंड, बट एनीबडी, कोई भी ऐसा जो भक्त नहीं, भौतिक चेतना से लिप्त व्यक्ति है, तो उसका सीधे नरक की तरफ द्वार खुल जाता है। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल। ये टंग, जिह्वा के ऊपर विजय प्राप्त अगर किसी को करना है तो उसको क्या करना चाहिए? उसको कृष्ण बड़ा दयामय, करिवारे जीवा जाए, क्या है, सौ प्रसाद अन्य दे लो भाई, से ही अन्नमृत पाओ, से ही अन्नमृत पाओ। भक्ति विनोद ठाकुर, वो अन्नमृत को ग्रहण करना चाहिए। हाँ, नॉट एनी एंड एनीथिंग, और कोई भी इधर उधर का अन्नमृत नहीं खाना चाहिए। अन्नमृत नहीं है, अन्न विष हो जाता है। जो भोग कृष्ण नहीं खाए हैं, कृष्ण को अर्पण नहीं किया गया है, वो भोग क्या है? हाँ, वो विष है, पॉइजन है। उस पॉइजन को कोई दूसरा व्यक्ति खाएगा तो वो महा पॉइजन हो जाएगा। जैसे कृष्ण भोग को खाते हैं तो प्रसाद बन जाता है, महाप्रसाद। फिर जब शुद्ध वैष्णव खाते हैं उसी को तो महाप्रसाद बन जाता है। उसी प्रकार से जो कृष्ण को अर्पण नहीं किया जाता है, तो वो जो भोग है वो पॉइजन है, विष है। और फिर उस विष को और कोई भौतिक चेतना वाला व्यक्ति खाता है तो वो महाविष हो जाता है। हाँ, और हमको विषय सागर में डाल देता है। चैन अमृत पाओ, फिर श्री श्री राधा कृष्ण गुणगान, राधा मम्मा बाय कृष्ण बाय। गुणगान करना है। टू टेक राधे प्रसादम, राधे। महाप्रसादम अपना, कृष्ण बाय। का महाप्रसाद खाना पड़ेगा। म्यूट कर दीजिए करुणा माता जी। महाप्रसाद का नाम लिया तो महाप्रसाद याद आ गया। तो महाप्रसाद जो खाता है ना, वो हरिनाम ले सकता है। जो महाप्रसाद नहीं खाएगा वो हरिनाम नहीं ले सकता है। उसका चेतना दूषित रहेगा, जीवा जो है अनियंत्रित रहेगी। भौतिक संसार का प्रजल्पा बहुत कर सकता है, तब तो दर्जे की कैंची की तरह चलेगी जीव। हाँ, लेकिन जब हरिनाम की बारी आएगी तो पूरी तरीके से अजगर की तरह सो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी। लेकिन जो कृष्ण का महाप्रसाद खाते हैं, उनके जीवा से देखिए क्या फटफट, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निरंतर हरि नाम निकलता रहता है। कुछ भी बोलते हैं, हरि कथा निकलती है, कृष्ण से संबंधित वार्ता ही निकलती है। और जो कृष्ण का प्रसाद नहीं खाते हैं, विष खाते हैं संसार का, या अन्य लोगों का, भौतिक चेतना युक्त व्यक्तियों का महा विष खाते हैं, तो उनके जीवा से फिर हरिनाम नहीं निकल पाता है। यहाँ तक कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, हम लोग उस दिन चैतन्य भागवत में पढ़ रहे थे, हाँ, कि जगन्नाथपुरी 10 योजन के अंदर वहाँ पे कोई मछली खाता है तो उसको हविष अन्न खाने का फल मिलता है। लेकिन हविष अन्न भी क्या है? सात्विक आहार है, महाप्रसाद नहीं। तो भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर प्रपात बोलते हैं कि जगन्नाथपुरी में रहकर भी अगर कोई मछली खाएगा और जगन्नाथ का महाप्रसाद नहीं खाएगा तो उसको हरिनाम में रुचि नहीं आएगी। हरिनाम में रुचि जो है, हरि कथा में रुचि उसी को आएगी जो कृष्ण का महाप्रसाद खाएगा, ये गारंटी। इसीलिए ये रिजिड प्रिंसिपल है। हम लोग वास्तव में समय हो गया है, हम लोग चर्चा कर रहे थे अमलात्मनाम शब्द पे, है ना? अमलात्मनाम, मल रहित हो जाना, प्यूरिफाइड, शुद्ध है, बिना किसी मल के। तो ये मल क्या है, इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे विस्तार से। इसको समझने का कोशिश करते हैं। मल मतलब गंदगी,
है ना। जैसे हम जब सुबह सुबह उठते हैं तो अपने शरीर से मल निवृत्त निवृत्त करने के लिए हमको करना होता है। बहुत हमको ऐसा घिन लगता है कि जल्दी जल्दी चलो ब्रश करो, हाँ मुंह धो, वॉशरूम जाओ, स्नान कर लो। लेकिन कुछ महात्मा ऐसे होते हैं जो उठने के बाद भी घंटों घंटों बस बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं और बेड पे ही चाय मंगा के पी लेते हैं। कैसे पी लेते हैं? इतना कंटामिनेटेड है, गंदगी है। हाँ, जैसे ही बेड से उठते हैं इमीडिएटली इच्छा लगती है कि तुरंत भागो बाथरूम में और स्नान करो, ब्रश कर लो ताकि पवित्र हो जाओ। हाँ, लेकिन जो तमोगुण में रहते हैं तो उनको फिर इच्छा भी नहीं होती है, वो लोग ब्रश करो नहीं करो। हाँ। तो इसी प्रकार से ये जो भौतिक शरीर अपने आप में मल है और ये भौतिक चेतना अपने आप में मल है। तो हमको ऐसा फील होना चाहिए कि ये भौतिक चेतना से कब शुद्ध होऊंगा मैं। चलो जल्दी जल्दी कार्य करो, जल्दी जल्दी शुद्ध करो। जैसे जल्दी जल्दी ब्रश करो, नहाओ और फटाक से निकलो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके बिल्कुल हाँ जेंटलमैन बन जाओ, साफ सुथरा हो जाओ। ऐसा किसको इच्छा होती है? जो सज्जन व्यक्ति होता है थोड़ा भी, उसको ऐसा इच्छा होती है। तो इसी प्रकार से वैष्णव मतलब भक्त मतलब उसको इच्छा होती है कि कब तक ये हृदय में मल लेके घूमेंगे, कब तक ये भौतिक शरीर रूपी मल लेके घूमेंगे। इसको साफ करो जल्दी। इसीलिए तुरंत उठ करके क्या करते हो लोग? हरि नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। और केवल सुबह ही नहीं, सुबह दोपहर शाम रात्रि हमेशा हरि नाम का आश्रय लेते हैं, भौतिक चेतना से मुक्त होने का इच्छा रखते हैं। अमलात्म नाम, हमने एक ही शब्द पे आज चर्चा की, अमलात्म नाम के ऊपर। कल हम लोग और विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात थी, मुझे बताना था, बट अभी समय हो गया है और दिमाग से निकल भी गया अभी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कल चर्चा करें। कुंती महारानी, यस मेन चीज एक ये चर्चा करें। कुंती महारानी बोल रही है कि मैं स्त्री हूँ, मैं कैसे आपको हाँ समझ पाऊंगी। हाँ, जब बड़े बड़े अमलात्म नाम लोग आपको आप उनके द्वारा समझे जाते हैं। हाँ, तो इसलिए हमको कम से कम इतना विनम्र हो जाना चाहिए। इसको बोलते हैं ऑनेस्टी, ईमानदारी। कि अगर हम कृष्ण के प्रति आकर्षित नहीं हो पा रहे, आकर्षण नहीं विकसित कर पा रहे हैं, तो कृष्ण को दोष मत दीजिए, भागवत को दोष मत दीजिए। है ना। कुछ लोग होते हैं डायरेक्ट कृष्ण को या भागवत को दोष दे देते हैं। ऐसा कैसे? ये तो गलत हो गया ना। आप बोलते हैं कृष्ण सर्व आकर्षक है, सबको आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा महात्मा हूं, मैं कृष्ण से आकर्षित नहीं हो पा रहा हूँ, तो गलत हो गया। देखो, कृष्ण आकर्षित सबको नहीं कर सकते। तो इसमें किसका मिस्टेक? इसमें कृष्ण का मिस्टेक है? नहीं, इसमें हमारा मिस्टेक, हमारे अंदर गंदगी है। हाँ, जैसे चुंबक है, जैसे चुंबक बहुत बड़ा चुंबक होता है, तो उसके आसपास लोहा जैसे लेके जाएंगे तो वो आकर्षित करेगा ही। हाँ, लेकिन कोई एक लोहा का टुकड़ा आएगा, बोलेगा देखो मैं चुंबक के पास जाता हूँ, चुंबक को गले लगा लूंगा, फिर भी चुंबक मेरे को आकर्षित नहीं कर पाएगा। तो इसमें किसका फॉल्ट है? चुंबक का फॉल्ट है और लोहे के टुकड़े का फॉल्ट है। वो 10,000 सालों से ऐसे पड़ा हुआ था, तो उसमें 10,000 करोड़ किलोमीटर का परत जम गया है जंग का, इसलिए आकर्षित कैसे होगा? तुम आए ही नहीं कांटेक्ट में, चुंबक के कांटेक्ट में कहाँ आया? वो तो गंदगी जो ऊपर का जंग है वो आया ना, तो वो थोड़ी ना आकर्षित होगा। तो इसी प्रकार से हमारे हृदय में करोड़ों करोड़ों जन्मों से हाँ, ये परत जम गई है भौतिक चेतना की, दूषित चेतना की। इसके लिए कृष्ण से कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो कैसे कृष्ण से आकर्षण विकसित? हाँ, चेतो पहले चेतो दर्पण मार्जनम करना है, इम्पोर्टेंट। चेतो दर्पण मार्जनम, देन आगे वो क्या है श्लोक, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरायण में। जिसका हृदय शुद्ध हो गया है, चेतोदर्प मार्जन कंप्लीटली, तो ही बिकम्स अट्रैक्टेड टू कृष्ण सो मच, इतना ज्यादा आकर्षित हो जाता है कृष्ण के विरह में एक क्षण भी, एक पल भी उसको युगायतम निमेषेण, उसको लगता है कि जैसे कई युग बीत गए और पूरा जगत शून्य प्रतीत होता है। जैसे जिसका हृदय भौतिक चेतना युक्त होता है, ये जितना गंदा होता है, तो इस संसार के कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट है, इंद्र तृप्ति का वस्तु है, वो जब दूर चला जाता है तो उसको फोमो होता रहता है। जिसको दुर्भाग्यवश, वो मूर्खतावश उसको प्रेम समझता है कि मेरे को कितना प्रेम है, उसका कितना याद आ रहा है, उसकी कितनी याद आ रही है। हाँ, वो याद बात कुछ नहीं आ रही है, उसका इंद्र तृप्ति ने से इंद्र तृप्ति नहीं मिल पा रही है, इसलिए उसको एक एक क्षण का व्यतीत कर पाना मुश्किल हो जाता है, उसको लगता है कितना प्रेम है।
दिस इज नॉट लव. लव मीन्स युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावर्षायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण. व्हेन यू फील एवरीथिंग वैकेंट, सब शून्य, संसार में कुछ भी नहीं अच्छा है, वो चक्रवर्ती सम्राट भी बन जाएगा, लेकिन कृष्ण नहीं है जीवन में, तो उसको लगता है सब शून्य है. भरत महाराज एट द एज ऑफ 25 years, व्हेन ही वाज क्वाइट यंग, वो इमीडिएटली क्यों छोड़ दिया? क्योंकि शून्यायतम लग रहा था ना उनको. हमको कहाँ शून्यायतम लगता है? हमको तो सेंस ग्रेटिफिकेशन मिलता है कि हाँ चलो कुछ तो मिल रहा है. तो किसको मिलता भी नहीं है, लेकिन आशा बना के रहता है कि हाँ मिलेगा मिलेगा एक दिन मिलेगा, उसके लिए मेहनत करता रहता है, छोड़ नहीं पाता है. लेकिन भरत महाराज के पास पूरा सेंस ग्रेटिफिकेशन था, लेकिन क्योंकि उनका हृदय शुद्ध था, तो कृष्ण के विरह में उनको लगा क्या है ये सब शून्य है, कुछ भी नहीं मेरे पास, कृष्ण नहीं मतलब कुछ भी नहीं मेरे पास. दैट्स व्हाई ही कुड लीव, गिव अप एवरीथिंग. ये प्रमाण है शास्त्र में. तो इस तरह से हमको समझना चाहिए. इट इज आवर फॉल्ट इफ वी आर नॉट गेटिंग अट्रैक्टेड टू कृष्ण. ये किसका फॉल्ट है? हमारा फॉल्ट. फॉल्ट मीन्स कंटामिनेशन. मल है, मल, रस्ट, जंग है. लेकिन महाप्रभु प्रोसेस दिए हैं, इस प्रोसेस को कोई फॉलो करेगा तो वो उससे निकल जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, और फिर वो भी प्रॉपर तरीके से कर पाएगा. ठीक है. ओके. सो थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या? पूछ सकते हैं. भक्त पद धूलि यार भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवश्य से तीनों महाभक्त के श्लोक. थैंक यू अंश पवन गणेश. सो किसी का प्रश्न है? म्यूट अनम्यूट करने का परमिशन दे दीजिए. यस अंश को पूछिए. शिल्पा पलक माता जी, अनम्यूट करने का परमिशन दीजिए तो फिर पूछ पाएंगे. एक मिनट मैं करता हूँ. हाँ पूछिए अंश को. यस अभी पूछिए. हरे कृष्ण गुरु प्रभु जी। हाँ बोलिए. हरे कृष्ण प्रभु. तो जैसे भी आपने जोर से बताया बोलिए, कृष्णा. थोड़ा आवाज कम आ रहा है. हरे कृष्ण प्रभु. अभी आवाज आ रही प्रभु? आ रहा है लेकिन हरे कम आ रहा कृष्ण. है. अभी बोलिए. हरे कृष्ण प्रभु. जैसे अभी आपने बताया कि हम अदर दिन कृष्ण प्रसादम जो भी पाते हैं या महाप्रसाद के अलावा तो हम पाप खाते हैं. बट अभी हाँ समझो मेरा वर्किंग ऐसा है, बहुत टाइम कभी कभी ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है, तो मैं जो पाता हूँ कभी कभी ऐसा लेता हूँ कि मैं रात को नहीं पाऊंगा 12 के बाद, मैं कुछ खा लेता हूँ मार के. तो वो पपूरी में पाप खाता हूँ, इसके ऑप्शन में क्या करना चाहिए मुझे, या फिर किसी लेके बना के जाना चाहिए घर पे, ऐसा ऑप्शन में ऐसा कुछ करना चाहिए हाँ, तो क्या? उसके लिए आपको ही करना पड़ेगा ना कुछ. देखिए मैंने इसलिए बोला कि हम एक्सक्यूज ये काम नहीं करेगा. जैसे कोई मान लीजिए बालक है, उसको मालूम नहीं कि ये जहर है, तो इसको खा लेगा, या कोई जबरदस्ती जिस कोई ऑप्शन नहीं है तो खाना पड़ रहा है, तो वो तो उसको तो दुष्प्रभाव तो पड़ेगा ही ना. हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसा मैनेज करें. हाँ. इसलिए सुबह आप अच्छे से खा के निकलना चाहिए, फिर लंच पैक करके जाना चाहिए, और शाम तक आ जाना चाहिए ताकि डिनर घर पे खाएं. ऐसा जॉब क्यों करना जिसमें सुबह 7-8 बजे 9 बजे निकल जाओ, फिर रात को 11-12-1 बजे आओ. ये भक्त के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है. तो जल्द इमीडिएटली आपको, अगर किसी का ऐसा जॉब है कि जिसको घर से 12-12 15-15 घंटे बाहर रहना पड़ रहा है, तो बेटर उसको जॉब स्विच करना चाहिए. ऐसा जॉब लेना चाहिए जिसमें 8-9 घंटे का जॉब हो, और वो प्रॉपर घर पे आके फिर प्रसाद खा सकें. अगर हम अ, घर पे अपने घर का भगवान का प्रसाद भी नहीं खा पा रहे हैं, तो फिर ऐसे जॉब का क्या मतलब है? तो इसको हमको, इसलिए मैंने आपको बोला ऑलरेडी कि आप देखिए, अगर इस प्रकार का सेल्स में आपको ऐसा रेगुलर होना पड़ रहा है तो आपका हेल्थ भी खराब होगा, और बाहर का भी खाना पड़ रहा है, और तीसरा चीज़ भक्ति भी डिस्टर्ब हो रही है, सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा है. तो क्यों उसको करना? ठीक है, तो मैनेज करिए. भक्तों को चाहिए कि बेस्ट यही है उनके लिए, तो घर पे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके जाए, फिर लंच पैक करके लेके जाए, फिर शाम को आकर के डिनर खाएं. या तो फिर कोई दूसरा ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा कि आसपास से कहीं से आप प्रसाद डिलीवरी करवा सकें.
ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी एकादशी कभी की है, कल की है या परसों की? 2 नवंबर को है। पर 2 नवंबर को प्रभु जी संडे है, तो संडे को जब हम तुलसी महारानी को जल नहीं चढ़ा सकते तो उनका विवाह कैसे कर सकते हैं? हरे कृष्णा। तो वो आप देखिए, अब मैं क्या बताऊं। जल नहीं चढ़ा सकते तो एकादशी संडे को, को जल भी तो नहीं देते ना एकादशी प्रभु को जी, कौन करता है? प्रभु तुलसी जी महारानी संडे को। को तुलसी महारानी को जल अर्पण नहीं करते, ये तो हमने सुना नहीं कभी। नहीं, ऐसा सब है क्या प्रभु जी? ऐसा नहीं है। हरे कृष्णा, सब कर सकते पूर्णिमा को भी शादी कर सकते हैं। पूर्णिमा को भी शादी कर सकते हैं माता जी। भी कर सकते हैं ना। हाँ, तो आप पूर्णिमा को कर लीजिए। ठीक है। वो जी हम अच्छा लोग प्रभु है। जी। पूर्णिमा को ही करते हैं। हाँ। ओके, और कोई प्रश्न है? आज की कथा से संबंधित कुछ प्रश्न है किसी का? पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण। ये पूछना था, जैसे हमारा शरीर जो है ये तो ठीक है, नाशवान है, हम शरीर नहीं आत्मा है। लेकिन जब तक हम उस शरीर में रहते हैं और तब तक हमारे साथ आत्मा के साथ परमात्मा भी है हमारे शरीर में, तो हमारा ये देह मंदिर स्वरूप है। तो हमें हाँ। इसकी भी माने ख्याल रखने चाहिए। यस। कितने हाँ, सही बात है। तो अगर शरीर को किसी ने मंदिर बनाया है, मंदिर मतलब भगवान के लिए है, तो फिर उसको बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छे से टेक केयर करना चाहिए। लेकिन अगर शरीर भूत बंगला बन गया तो ऐसे भूत बंगला को ब्लास्ट कर देना ही सही है। जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, अभी जैसे आप लोग देखिए यहाँ पे टीयूबीपी इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, तो इसको तो दुनिया का सबसे अच्छे तरीके से इसको सजाना चाहिए, अच्छे पत्थर लगाना चाहिए। और ज़रूरत ज़रूरत क्या, वैसे तो आइडियली तो हर जगह डायमंड सोने ये सब लगा देना चाहिए, लेकिन अभी क्या करें, लोग डायमंड सोना तो कहीं और लगाना चाहते हैं, तो भगवान को नहीं मिल पाएगा। लेकिन वही मान लीजिए अगर ऐसा कोई बिल्डिंग हो जहाँ पे 4 नियम तोड़ रहे हैं, पाप किए जा रहे हैं, तो बिल्डिंग वही है, लेकिन एक जगह भगवान विराजमान होंगे, भगवान के लिए वो इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको अच्छे से संभाल के उसको अच्छे से बनाना चाहिए। और जहाँ पे 4 नियम टूटने वाला है, पाप होने वाला है, तो उसको तो बेस्ट है वहाँ पे बम लगा करके ब्लास्ट ब्लास्ट कर देना, वो ज़्यादा उचित है। उसी प्रकार से ये भौतिक शरीर, हाँ, ये अगर कृष्ण की सेवा के लिए हम लगा रहे हैं, हाँ, तो इसको बहुत अच्छे से रख रखाव करिए, बहुत अच्छे से इसको प्रेस दीजिए, साफ सफाई करिए, खिलाइए पिलाइए, ताकि कृष्ण की सेवा के लिए अच्छे से लग सके। लेकिन अगर इंद्र तृप्ति में ही बस कोई लगा रहा है, तो इससे अच्छा है कि वो शरीर धारण ही क्यों कर रहा है, छोड़ देना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान कृष्ण बोलते हैं गीता में, बोलते हैं एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्ती, हाँ, अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। जिसका जीवन केवल अघा, अघा मतलब पाप युक्त है, और इंद्रियाराम अपनी इंद्रियों के बस भोग के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो भगवान बोल रहे हैं मोघम पार्थ सजीवति, हे पार्थ वो व्यर्थी जीवन जी रहा है। मतलब इनडायरेक्टली भगवान बोल रहे हैं कि पार्थ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो जी क्यों रहा है, इससे अच्छा मर जाए तो अच्छा है, शरीर छोड़ देगा तो अच्छा है, क्योंकि कम पाप तो नहीं करेगा, तो नरक में तो उसका टिकट लंबे समय तक के लिए नहीं रहेगा। लेकिन अगर कोई वैष्णव है तो उसके लिए अच्छे से मेंटेन करके रखना चाहिए। समझ गया ना? प्रभु जी, अभी प्रभु जी ये मतलब उचित नहीं है ना, माने हमारे शास्त्रों के अनुसार, या शरीर के लिए आवाज थोड़ा कट गया, क्या माने बोले? हाँ, आपका आवाज थोड़ा कट गया था। नेटवर्क कम है हमारे यहाँ, मौसम खराब है, इसलिए हो सकता है। हाँ ठीक है, तो फिर कुछ देर बाद बाद में पूछिए। पूछते और हैं प्रभु जी, नेक्स्ट टाइम। और किसी भक्त को कुछ पूछना है? प्रभु अगर कृष्ण के लिए भोग बनाते हैं और हम ऐसे भाव रखें कि खिलाएं कि उनको कैसे लगेगा, तो अगर हम चख लें उसके बाद कृष्ण को भोग लगाएं तब पसंद पाए कि या ये सही है क्या? नहीं नहीं, हमको चखना नहीं चाहिए, फिर जूठा हो जाएगा ना आपका। तो इसलिए जो कृष्ण के लिए भोग बनाते हैं उनको एक्सपर्ट बनना चाहिए पहले। जो एक्सपर्ट, जो अच्छे से कुकिंग करना जानते हैं, पहले उनके सानिध्य में रह करके सीख लीजिए कि कितना नमक डालना है, कितना मिर्चा डालना है, कितना कैसा बनाना है, ताकि परफेक्ट रहे। हाँ, कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही चखा जा सकता है, उसके पहले हम जूठा नहीं कर सकते। इसलिए उपाय क्या है, हमको एक्सपर्ट बनना चाहिए, एक्सपर्ट कुक बनना चाहिए। ठीक है, और कृष्ण को
भोग लगाने के पहले उसको चखना नहीं चाहिए। हम सबरी माता और विदुरानी और कोई भक्त हैं उनका नकल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग अलग स्तर पे हैं, वो उस अलग भाव में हैं, वो भाव हमारे पास अभी है नहीं। ठीक है, क्लियर है ना? तो भाव ऐसे कैसे कि जाड़ा नमक ना हो जाए कभी कभी। हाँ, तो आपका भाव ठीक है कि आप चाहते हैं कि कृष्ण को ज़्यादा नमक शक्कर ना हो जाए, तो इसके लिए आप एक्सपर्ट बनिए। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न है? नहीं है तो हम लोग यहीं पे विराम करते हैं फिर। हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी कृष्ण दंडवत प्रभु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत दानव प्रणाम। हरे पंचांग कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ये क्या प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कृष्ण?